Good morning, dear students. Welcome back again in online class of social science. In the previous video, we were discussing about the Russian Revolution. We have discussed about the changes came in Russia after the October Revolution. Today, we will discuss that what were the main reforms done by Lenin in Russia. So let's start. As you know very well that in Russia, after the revolution, now the power came in the hands of Lenin. Lenin started to make a full socialist society in Russia, as he had promised and demanded at the land redistribution, nationalization of banks. All these works were started. But with these works, Lenin also wanted to make the इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इन रसिया। बाकी जो उसकी डिमांड्स थी वो तो उसने स्टार्ट कर दिया, लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, साथ साथ बैंक नेशनलाइज कर दिए गए, प्राइवेट प्रॉपर्टी सिस्टम खत्म कर दिया गया। इसके साथ साथ रशियन इकोनॉमी को और इम्प्रूव करने के लिए और एक रशियन फुल सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने के लिए लेनिन के द्वारा और क्या स्टेप्स लिए गए वो हम देखते हैं। फर्स्ट थिंग, टू मेक द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इन रसिया, द लेनिन discussed with their officials and their other members of the government. Finally, they introduced a centralized planning. A centralized planning was introduced, and this planning, ये जो centralized planning जो एक मैप तैयार किया गया, प्लानिंग की गई कि कैसे इकोनॉमी को डेवलप किया जाए, this is not for 1 or 2 years. They make a road map of 5 years. 5 years. So this is known as the 5-year plan. The centralized planning introduced with the introduction of 5-year plan. In this planning, all the process target were decided already. अगले 5 साल तक हमको किस सेक्टर में कितना वर्क करना है, का टारगेट क्या होगा, किस प्रकार हम इन्वेस्ट करेंगे, कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, कैसे इनकम बढ़ेगी, कैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज कैसे डेवलप होगी, इन सारी चीज़ों का एक रोड मैप तैयार कर लिया गया और उसी हिसाब से स्टेप बाय स्टेप, प्रोसेस बाय प्रोसेस वर्क स्टार्ट कर दिया गया। इसके अलावा फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज इंडस्ट्रीज प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ कंट्री। So the economic growth began with increased industrial production. इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया, पे उत्पादन को बढ़ाया गया जिससे अधिक से अधिक उत्पादन हो सके, अधिक से अधिक थिंग्स और गुड्स प्रिपेयर हो सकें और इकोनॉमी डेवलप हो। इसके साथ साथ जब इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा जोर दिया गया, इसके साथ साथ जो वहाँ पे वर्कर्स थी, दे वी आर फेसिंग ऑलरेडी द टफ प्रॉब्लम एंड the bad working conditions in the Russia. So here also they were affected. Life of the people was full of hardship. Means उनका पूरा जीवन जो था वो कठिनाइयों से भरा हुआ था. Especially the poor working condition. Working conditions थी वो बहुत ही poor थी. During the winter season, the temperature below 45. In that situation, they have to come 4th floor for going to toilet or etc. यहाँ पे वो रहते थे, इतनी कठिन ठंडी होने के बावजूद भी उनको 4 फ्लोर जो है अपने प्लेस से छोड़ के नीचे आना पड़ता था। हियर इन रूम्स, जो उनके रूम्स थे वहाँ पर भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। इसके साथ साथ न्यू इंडस्ट्री सिटीज़ वी आर कंटिन्यू डेवलपिंग, नए नए सिटीज़, इंडस्ट्रियल सिटी डेवलप हो रहे थे। 5 ईयर प्लान के साथ साथ ये भी डिसाइड किया गया कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ लाया जाए, वर्कर्स की कंडीशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए। इसके साथ साथ तो लेनिन का एक अदर इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो था स्कूलिंग सिस्टम, तो वहाँ पे स्कूलिंग सिस्टम था, शिक्षा व्यवस्था थी, तो चेंज किया गया, मॉडिफाइड किया गया, मॉडर्न किया गया। और इस नए सिस्टम में नॉट ओनली द चिल्ड्रंस ऑफ नोबल्स और हाई or rich peoples, but the factory workers and peasants could also enter the universities. इनके लिए व्यवस्था रखी गई कि इनके बच्चों को भी चांस मिले और ये लोग भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकें और एजुकेशन के साथ साथ अच्छी मॉडर्न एजुकेशन पा सकें।
इसके अलावा वर्कर्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि वर्कर्स की जो प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा थी, और कोई भी प्रॉब्लम कोई भी गवर्नमेंट्स आती है तो कि हम चाहते हैं कि हाँ सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन सॉल्व होने में टाइम लगता है. सेम थिंग हैपनिंग इन रसिया. फाइनली फॉर द फैक्ट्री वर्कर्स द लेनिन डिसाइडेड द क्रेचेस फॉर फैक्ट्री वर्कर्स चिल्ड्रन वेयर सेटअप. क्रेचेस मीन्स एक तरह से जो वुमेन वर्कर्स होती थी उनके बच्चों की देखभाल के लिए वर्किंग टाइम में फैक्ट्री में क्रेचेज की व्यवस्था की गई कि जिससे छोटे बच्चे हैं तो वो वहाँ पर रह करके उनके साथ जो है अपना काम भी करते रहे. उनके बच्चों की देखभाल के लिए क्रेचेज की व्यवस्था की गई. इसके साथ साथ पब्लिक हेल्थ केयर वाज टेकन केयर. पब्लिक हेल्थ केयर मीन्स गवर्नमेंट की तरफ से जो हेल्थ फैसिलिटीज दी जा रही थी उसको इम्प्रूव किया गया, उसको और बेटर किया गया, जिससे हर आदमी तक, हर सिटीजन्स तक जो है मेडिकल फैसिलिटीज पहुंचाई जा सके. एंड मॉडल लिविंग क्वार्टर बी आर सेटअप फॉर वर्कर्स. वर्कर्स के लिए नए रूम बनाए गए, जो वर्कर्स की कंडीशन को देखते हुए वर्कर्स के हिसाब से नए नए रूम बनाए गए, जिससे उनकी जो हाउसिंग प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया जा सके. इस तरह से जो है लेनिन कंटिन्यू वर्क कर रहा था. इसके साथ साथ द स्प्रेड ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज, ideas. Not only in Russia but in other parts of Europe, the socialist ideas were already spreading. रसिया के रिवोल्ट के बाद जो अदर यूरोपियन कंट्रीज थी वहाँ पे सोशलिस्ट के जो आइडियाज थे, जो व्यूज थे, वो काफ़ी अधिक पॉपुलर होते जा रहे थे. राइट. नेक्स्ट थिंग, आफ्टर द लेनिन, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर इन रसिया वाज स्टालिन. And Stalin is very famous in the world for his collectivization program. Stalin जो था वो अपने कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम की वजह से पूरे वर्ल्ड में काफ़ी फेमस है. अब हम बात करते हैं कि स्टालिन when he get control of Russia, these are the situation that during the 1927 to 28 there was a shortage of food grains in cities and towns. The supply of food grains from the peasants, from the farmers were now facing a problem. जो फूड ग्रेन्स वगैरह सप्लाई होकर के पीजेंट से, फार्मर से शहरों में आते थे, उसकी मात्रा में कमी आ गई. राइट. सो देयर वाज ए शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स इन द सिटी ग्रेन्स. और जैसा कि आप जानते हैं जब किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है ऑटोमेटिकली उस चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है. तो द प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज. राइट. इन दिस सिचुएशन, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टालिन ने क्या किया? द गवर्नमेंट फिक्स द प्राइसेस. इससे पहले हमें ये जानना है कि क्या रीजन था कि सप्लाई कम हो गई. जो पहले सप्लाई आ रही थी रूरल एरियाज से, पीजेंट से, जो फूड ग्रेन्स आ रहे थे सिटी में, वो कम क्यों हुए आना? द मेन रीजन फॉर दिस दैट द गवर्नमेंट फिक्स द प्राइसेस ऑफ व्हिच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड. जो भी फूड ग्रेन्स था उसकी प्राइसेस गवर्नमेंट ने क्या कर दी थी? फिक्स कर दी थी. बट द पीजेंट्स डोंट वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट एट दिस प्राइस. जो फार्मर्स थे, जो पीजेंट्स थे, वो उस प्राइस पे जो गवर्नमेंट ने फिक्स की थी उस पर अपना प्रोडक्ट को बेचना नहीं चाहते थे. तो मान लीजिए गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि हाँ वेट जो है 500 रुपीज़ कुंटल है. राइट. इन दिस सिचुएशन इफ द फार्मर्स आर नॉट इंटरेस्टेड देन द प्रॉब्लम विल बी कम. सेम थिंग हैपन इन रसिया. तो के लिए जो है कमेटी बनाई गई स्टालिन के द्वारा, और एक ग्रुप गया एजेंट्स के एरियाज में, रूरल एरियाज में, फाइंड आउट द रीज़न. क्या रीज़न है कि सप्लाई कम हो गई है? तो दे फाउंड दैट स्टालिन टारगेटेड द रिच पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स हु सपोजडली होल्ड द स्टॉक फॉर गेटिंग द हाई प्राइसेस. तो उनको क्या मालूम हुआ कि जो बड़े फार्मर्स हैं, जो बिग पीजेंट्स हैं और जो बिग ट्रेडर्स हैं, उन लोगों ने जानबूझ करके फूड ग्रेन्स को स्टोर कर रखा है, स्टॉक कर रखा है कि हाई प्राइस के लिए. एंड द रिच पीजेंट्स ऑफ रसिया वी आर नोन एज द कुलकाज. वहाँ के रिच पीजेंट्स थे, उनको इस नाम से जाना जाता था. द कुलकाज मीन्स द वेल टू डू फार्मर्स, अदर वर्ड्स में कह सकते हैं अच्छे किसान थे, बड़े वेल टू डू
फार्मर्स जो काफ़ी स्ट्रांग थे, उनके पास काफ़ी लैंड था, राइट, तो इनको कुलकाज कहा जाता था। तो इन लोगों ने क्या किया था, फूड ग्रेन्स को स्टॉक कर लिया था, स्टोर कर लिया था हाई प्राइस के लिए। तो द स्टेलिन इंट्रोड्यूस द कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। कलेक्टिव फार्मिंग was introduced and state controlled large farms were established. लेनिन ने क्या किया, सबसे पहला वर्क जो किया, he removed the कुलकाज कंट्रोल, कुलकाज के कंट्रोल को खत्म करने के लिए उन्होंने जो है कलेक्टिव फार्मिंग का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इसके साथ साथ कलेक्टिव फार्मिंग इंट्रोड्यूस करने का एक रीजन ये भी था कि लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद जो लैंड के साइज थे वो क्या हो गए थे, स्मॉल हो गए थे, तो जिसकी वजह से मॉडर्न वे ऑफ फार्मिंग, मॉडर्न इनपुट्स जो होते थे, जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स होते थे, वो उतना यूटिलाइज नहीं हो पाते थे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन भी थोड़ी कम हो गई थी। तो ही इंट्रोड्यूस द कलेक्टिव फार्मिंग। कलेक्टिव फार्मिंग में क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए 3 ग्रुप है, राइट, 3 पीरियड्स के लैंड एरिया है, ए बी सी, राइट। अब इसके बीच की जो बैरियर है इसको हटा करके इन तीनों को एक साथ करके एक बिग, ये आपका ग्राउंड क्या हो गया, जो लैंड एरिया है काफ़ी बड़ा हो गया। इसमें आप मॉडर्न तरीके से फार्मिंग कर सकते हैं, मॉडर्न टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद जो प्रॉफिट होती थी, अकॉर्डिंग टू दियर लैंड दे कैन शेयर द प्रॉफिट, राइट। तो ये था कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। इसके अलावा द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस स्टेट कंट्रोल्ड लार्ज फार्म, नॉट ओनली द पीजेंट्स, he promoted the peasants to collective farming, but under the control of government some collective farming were established। कुछ collective farm establish किए गए जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते थे। अब इस कलेक्टिवाइजेशन का प्रोग्राम से all the people were not satisfied, some farmers were not interested to join the collective farming because especially the rich peasants and farmers, जो बड़े किसान थे, जो बिग पीजेंट्स थे, वो इस कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनना नहीं चाहते थे, चाहते थे कि हम सेपरेट ही रहें और विदाउट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट हम जो है अपनी फार्मिंग और इंक्रीजमेंट करते रहें। अब इस कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम का इफेक्ट क्या हुआ, लोगों ने इसके रिएक्ट क्या किया, दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो, राइट। दिस इज द असाइनमेंट बेस्ड ऑन टुडे वीडियो। फर्स्ट, who were the rich peasants, right, well-to-do farmers. Second, what was the problem associated with small sized farms in Russia? Small size के फार्म में क्या प्रॉब्लम थी? I have told you that modern farming method cannot be used. Last, mention it 2 changes introduced by Stalin to remove the control of kulkaz, right? And second, he introduced the collective farming collectivization program. And which ruler introduced the 5-year plan? As you know, before the Stalin, Lenin introduced the 5-year plan, right? Guys, this, and in the next video we will discuss that what will happen after the collectivization. Thank you. Have a nice day.